पहले हम मिलेंगे कुछ नाग लोग रिटर्न नागिनों से, जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर हम मिलेंगे कुछ ऐसे सिंगर से जो अगर इंडियन आइडल पे जाएं तो उनको कमेंट मिलेगा बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और फिर मैं ट्राई करूंगा एक स्टैंड अप करने की, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे साले कुत्ते पैसा खाया मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं रील्स का कलेश। नागिन हूँ मैं, नागिन। नागिन हूँ मैं, नागिन। सर्वश्रेष्ठ नागिन। ओ मेरी पुरानी कुएं की चुड़ैल, बच्चों को मत डरा। ये बारबी और नागिन के बीच में कैसे क्रॉस हो गई तू? कपड़ों से बारबी, हरकतों से ड्रैग, माफ करना नागिन नागिन नागिन। जितने तेरे बाल हैं तू 3-4 हजार साल पुरानी तो होगी ही। तू पहली नागिन होगी जिसके छाती में भी बाल होंगे। तू पहले इस नागिन से शैम्पू ले जो इसने सर में लगा रखा है, और इस नागिन से तू ब्रश ले जिसका इसने झुमका बना रखा है, और इससे चम्मच भी ले, और उसी चम्मच से बाल्टी से पानी निकाल निकाल के नहा तू पहले। आज हम नहैले बानी टेम्पू से, आवत हुई है राजा हम टेम्पू से। अब मिलते हैं करियर के स्टार्टिंग दौर में सपेरा बनने के लिए स्ट्रगल करता है एक सपेरा। इससे बीन ही नहीं बज रही है। अगर ऐसी बीन बजाओगे तो नाग देवता परमानेंट पाताल लोक ही शिफ्ट हो जाएंगे। वाह सपेरे वाह, बीन से काम नहीं बना तो बीन तोड़ के शहनाई बना दी। तुझे क्या लगा शहनाई बजाने से नाग देवता इधर जोड़ी लगाने आएंगे? पर शहनाई भी शादी की बजाई जाती है, विदाई की नहीं। चलो अब मिलते हैं एक नाग, नहीं नागिन। अच्छा छोड़ो, जो तुम्हें अच्छा लगता है बोलो। भाई तुझे बनना है तो नाग बन। ये नागिन जेंडर क्यों चेंज कर रहा तू अपना? मान ले यहाँ पे एक नाग आ गया, तुमने अपने आप को जैसे रैप किया है, तू भाग तो पाएगा नहीं। नाग इतने मजे लेके जाएगा तुम्हारे। मोहल्ले की सारी आंटियां ये डोरमैट ढूंढ रही है जिसे उन्होंने छत पे सूखने के लिए डाला था, जिसे तू पूंछ में लगा के सतरंगी नागिन बने घूम रहा है। और ये तू नागिन बनने के चक्कर में ऐसे कमर हिला रहा है जैसे हाईवे पे हवा भरे जोकस। तो तुझे बाबा टिल्लू का झटका 440 वोल्ट का तेल लगाना पड़ेगा, वरना कमर से नीचे का पार्ट काम नहीं करेगा। होगी चालू, हो गई चालू। क्या चालू करा रही हो दीदी? सारे ठेके तो पहले से ही चालू हैं। मेरे नाग को किसने मारा है? मेरे अति विशिष्ट चिरकांडे दोस्त ने मारा है तेरे नाग को। जिसने भी मारा है आज रात को। रात को नहीं, अभी के अभी निपटा उसको। रात में तो वो ठेके पे जाके तुझसे भी ज्यादा जहरीला हो जाएगा। वो भरपाई चुकाएगा, भरपाई। उसके साथ हाथापाई कर और उसकी पाई पाई चूस ले। मैं तेरे साथ हूँ। दीदी ऐसे डसोगी तो वो तुम्हें डस के चला जाएगा। अब मिलते हैं कुछ ऐसे सिंगर से जो किन्हीं कारणों से इंडियन आइडल में नहीं जा पाए, तो उन्होंने सोचा कि क्रांति अब हम इंटरनेट में गा के सबके आंसू निकाल के ही लाएंगे। पहली सिंगर है ताना सुन के गानापुर से। इसकी आउच सुन के मेरी आउच निकल गई है। यहीं पे बंद करते हैं, निकल लेते हैं। पर तुम लोग मानोगे नहीं तो फिर झेलो। हम लोग का जियरा डरने लगा, गाना वाना छोड़ना, इतना एहसान करो ना। कुछ देर आपका गाना और सुन लिया दीदी तो हमारा जिया हमारे शरीर में रहेगा ही नहीं। गुरुजी ने आपको गाना सिखाया है या दुनिया से बदला लिया है, समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब सुनते हैं दूसरे सिंगर को फ्रॉम बेसुरा नगर। आज दोस्तों मेरा गाना गाने का 7वां दिन। और किसी और के होते जा रही है। तू जैसा गा रहा है वैसा उसको किसी और का होना तो तय ही था। भाई 7वें दिन में ही तुमने संगीत का 13वां मना दिया है। बस पूरी सब्जी खिलाओ, अंतिम संस्कार करो और खत्म करो ये सब। भाई तुम मैयत पे गिटार लेके जा, ना रोने वाले भी अगर ना रो दे तो मुझे बताना। इसका अंगूठा गा रहा है डैडी फिंगर वेयर आर यू, हियर आई एम हाउ डू यू डू। अब मिलते हैं अपने अगले सिंगर से जो है फ्रॉम उछलनपुर। कुछ तो हो गया है तुमसे मिलने के बाद। दिलबर। हाँ दीदी कुछ तो हुआ है आपको। कैमरामैन भी भागते भागते ही रिकॉर्ड कर पा रहा है आपको। दीदी ने लगता है तरबूज के छिलके की चटनी के साथ शकरकंद का भरता खाया है। एक ही बार में जिंदगी भर की एनर्जी मिल गई है। और ये काव काव कहाँ से सीखा है? बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है ये काव काव। थोड़ी एनर्जी बचा लो दीदी, जिस रोड से नीचे उतर रही हो उसमें पैदल वापस चढ़ना भी है।
हमारी अगली कंटेस्टेंट है वॉल्यूम गिरा दो नगर से, जिसने बहुत लोगों की कान में उंगली ही करा दी है। पीछे बैठे चचा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे, दोनों उंगली कान में। हाँ अब मैं ठीक हूँ। वाह डीजे वाले भाई वाह, तुमने बीच में ही माइक बंद करके बहुत लोगों की जान बचा ली। आंटी ने पहले मोबाइल चेक किया, फिर स्टेज पे आई और फिर वो रिक्वेस्ट करी, बेटा मत गा, अब तो लोग फोन पे भी गालियां दे रहे हैं। अब तैयार हो जाओ मेरा स्टैंड अप देखने और अपने पैसे वापस मांगने के लिए। बात उन दिनों की है जब मैं चेन्नई में था। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी जैसे सबकी होती है। अच्छा तुम्हारी नहीं है तो फिर तुम्हारा तुम जानो, पर बना लो। मैं इतना गरीब आदमी हूँ भाई, इतना गरीब आदमी हूँ कि क्या बताऊँ। तुम मुझे आई लव यू बोलोगे, मैं तुम्हारी चुम्मी ले लूँगा। मेरे फ़ोन का हेलो ट्यून है। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से फिलहाल बाहर है। इतने तो लोन ले रखे हैं मैंने। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे ही बर्थडे की पार्टी एक रेस्टोरेंट में दी जहाँ पे मैं, वो और कुछ वेटर वेट्रेसेस थे। केक आया, केक पे लिखा था हैप्पी बर्थडे जानू। मैंने सोचा चलो ठीक है, कम से कम इसने हैप्पी बर्थडे मेला बाबू तो नहीं लिखवाया। केक कटिंग शुरू हुई और मेरी गर्लफ्रेंड और हॉस्पिटैलिटी स्टाफ सब ने गाना शुरू किया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं बोला हैं जानू, वो भी ऑल ये स्टाफ्स। रेस्टोरेंट वाले मुझे केक खिला रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे जानू। मैं सोच रहा था मैं यहाँ आया तो एक गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन अब जाऊंगा 3 बॉयफ्रेंड और 4 गर्लफ्रेंड के साथ। उस दिन मैंने 2 चीज सीखी। पहला, तुम केक के ऊपर कुछ भी लिखवाओ, रेस्टोरेंट वाले बस गाने को बैठे हैं, चाहे तुम उसके ऊपर पगलू, सुअर या चिरकुट लिखवाओ। दूसरी, केक खिलाते हुए जब कोई लड़की तुम्हें जानू बोलेगी, तुम चाहे कितने भी गरीब हो, उस मोमेंट पे तुम बादशाही हुकूमत हो जाते हो। चलो यहीं पे बस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक तुम लाइक कमेंट करो। अब जब तुमने वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब तो कर ही दो यार।